अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर और लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें चलती हैं, छोटी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं, ये उनकी परछाई है. इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्मॉल थिंग्स दैट वी मिस और दैट वी मिस. How does this exhibition reflect your personal journey and experience as an artist? This exhibition has a body of work from the last 2 years. My experience as an artist I have covered many themes, many styles. So इसी body में काफ़ी एक मेरा अपना ही style, I think for the first time I have found. Can you walk us through your creative process and how you approach each artwork? My creative process is usually without any fixed structure because ये abstract art है तो ये काफ़ी इमोशन से ही स्टार्ट होता है. So whether एक पीस में शायद कोई कलर्स आर माई एक्सप्रेशन तो एक पीस में मूवमेंट इज़ माई एक्सप्रेशन, लेकिन क्रिएटिव प्रोसेस में तब तक वो चलते रहता है और चेंज होते रहता है जब तक माइंड फिक्स नहीं होता है किसी एक चीज़ में. एज एन आर्टिस्ट आपको किन बारीकियों को मतलब ध्यान रखना पड़ता है जो कि आपके आर्ट जो आप आर्ट बना रहे हो उस पर भी एनहेंस कर सकें? आई थिंक आर्ट वर्क्स जब हमें एक तो आर्ट वर्क्स कभी फिनिश नहीं होता है, लेकिन जब हमें लगता है ठीक है अब बस आगे और कुछ नहीं करना है, फिर भी थोड़ी टच अप्स होते हैं, थोड़ा ऑफकोर्स दूसरे के व्यूज़ भी आते हैं, अच्छा ये कलर या ये एंगल या कुछ टेक्सचर, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. जब तक राइट वो अंदर से फीलिंग नहीं आता है कि अब सही है तो वो कुछ ना कुछ सॉरी टच अप्स चलते ही रहते हैं. Are there any personal anecdotes or stories behind specific places in the exhibition? Yes, there are. Would you like me to take you there or tell you right now? I'll tell you. So one of the themes is Indian afternoons, and इसमें आप देखेंगे मेरा थोड़ा फ्लोरल काम ज़्यादा है और क्रीपर्स और ऐसे फॉलिएज का काम ज़्यादा है. ये एक्सप्रेशन है मेरे चाइल्डहुड से. हम दिल्ली में बड़े थे, मेरे चाइल्डहुड से विद माई पेरेंट्स, विद माई ब्रदर, एंड हाउ आर आफ्टरनून्स और संडे आफ्टरनून्स यूज्ड टू गो और आर एक्सपीरियंसेस विद इन दिल्ली. उस टाइम दिल्ली बहुत चुप होता था, बहुत शांत होता था, बहुत खाली होता था. सो हमारा अटेंशन भी ज़्यादा फॉलिएज पे जाता था, फ्लावर्स एंड क्रीपर्स एंड लोटसेस. सो थोड़ी सी मेरी थीम थोड़ा चाइल्डहुड से भी है. Who or what are some of your biggest artist influences and inspiration? अगर आप मेरा आर्ट देखेंगे आप किसी आर्टिस्ट का रिफ्लेक्शन नहीं देखेंगे. I have a lot of love for a lot of artists, स्पेशली इंडियन आर्टिस्ट जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं. बट जब मेरा खुद का एक्सप्रेशन निकलता है उनकी तरह नहीं निकलता है. सो इट हैज़ नेवर हैपेंड. मैं हमेशा सोचती हूँ आई विश आई कुड पेंट लाइक दिस, और बहुत होता है ऐसे. बट द एक्सप्रेशन इज़ वेरी ऑर्गेनिक एंड ट्रू टू मी. सो यू नो आई कांट टेल यू कि मैंने कहाँ से. ऑफकोर्स आई हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल सॉर्ट्स. हमारे घर में भी आर्ट हमेशा लगी रहती है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ फोक आर्ट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट, बट आई कैन नॉट से वन नेम टू यू कि दिस इज़ बिन माई इन्फ्लुएंस. What's next for you as an artist or upcoming projects or exhibitions that you are working on? What's next for me as an artist? इच्छा तो यही है that I keep painting. I will still be doing modern, contemporary and abstract art. I think it is nice to find your own way of doing things, but हमें इतनी चीज़ें पसंद आती हैं in our expression. So the idea is I'll be creating more themes. I think Indian afternoons के बाद मेरी इच्छा वो ही है that I will be coming from my own memories versus perception. मैम लास्ट क्वेश्चन और है कि आप अपने काम से कितने सेटिस्फाई हैं और आप अपने व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने काम से कोई शायद उतना सेटिस्फाइड नहीं होता है, बट व्यूअर्स को मैसेज ये देना चाहूँगी बिकॉज आजकल इट इज़ वेरी डिफरेंट. आर्टिस्ट आर अप्रोचेबल. देयर आर न्यू अपकमिंग आर्टिस्ट.
viewers, I would always suggest that you start conversations with the artists about their art, just like aapne done. And you know, there is a lot that you can relate with by yourself within the art. So this is my encouragement for viewers. Thank you.